इस दुनिया में कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है तो कोई बीमार भी है। आप चाहे किसी से भी पूछ लें, वह यही कहेगा कि जिंदगी बहुत कठिन है, इस जीवन में बहुत मुश्किल है, जिंदगी में बड़ी उलझनें हैं जिन्हें सुलझा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वास्तव में हमारी जिंदगी कठिन है और यह कठिनाइयां हैं क्या, और यदि कठिनाइयां हैं तो सरलता भी है। यहाँ पर सरलता का क्या अर्थ हुआ? यदि इस जीवन में सरलता के अर्थ को समझ लिया तो जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किल है, ये बड़ी आसान हो जाएगी और ये कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यही सिखाने वाली है। क्यों हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का हाथ छोड़कर सरलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। एक व्यक्ति से अपना जीवन बड़ा ही कष्टदायी लगता था। वह हमेशा व्यथित और चिंतित रहता था। उसके मन पर परेशानियों का बोझ इतना बढ़ चुका था कि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह किस तरह से इन परेशानियों से बाहर निकल सके। उसे अपने रोजमर्रा के काम भी बड़े भारी लगते थे। वह सोचता था, रोज धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, फिर ना चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ती है, और बाहर जाकर धन कमाने में भी मालिक की खरी खोटी सुननी पड़ती है, और घर आओ तो घर वाले परेशान कर देते हैं। ऐसे में जो भी करवाता हूं वह तो खर्च हो जाता है। फिर अगले दिन वही क्रिया अपनानी पड़ती है, फिर से धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और इतना करने के बावजूद भी न तो पत्नी की जरूरतें पूरी होती है और न ही बच्चों की, और कभी कभी काम नहीं मिल पाता तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। वह हमेशा अपने बाप दादाओं को कोसता रहता हो, कहता कि यदि उन्होंने कुछ जमीन जायदाद बना दी होती तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, मुश्किलें, यह परेशानियां, यह सब कोसों दूर होती और मेरा जीवन कितना आसान होता। एक दिन उस व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि जीवन भर तुम ऐसे ही रहोगे, क्या कभी भी तुम्हारे पास वह धन दौलत नहीं आएगी? क्या कभी भी हम सुख चैन की रोटी नहीं खा सकेंगे? आप कुछ अलग और बड़ा करने की क्यों नहीं सोचते कि मेरे पास कुछ जेवर है, ले जाओ। इसी बीच दो और से जो पैसे आए उससे कुछ अलग करने की कोशिश करो, कुछ ढंग का काम कर लो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं आपके साथ नहीं रहने वाले, और नहीं मेरा बच्चा के भविष्य के बारे में भी सोचो। यदि तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो भला हमारा क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा? अपनी पत्नी के मुख से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति को और भी ज्यादा क्रोध आ गया, और इस पर उसने भी अपनी पत्नी से चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया। वह कहता है, क्या महीने इसी दिन के लिए जन्म लिया था? क्या मेरा जीवन इसी तरह से कट जाएगा? बाहर काम करने जाओ तो सेठ की खरी खोटी सुनते रहो, और घर भी आओ तो तुम्हारी खेत खेत में जीवन भर केवल तुम दोनों का ही पेट पालता रहा हूं, तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता रहूं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा गुलाम हूं? इतना कहकर वह व्यक्ति जो ही तो से भरा हुआ रात्रि को अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसकी पत्नी पीछे से उसे आवाज दे रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता। वह व्यक्ति रात भर चलते चलते अपने गांव से बहुत दूर चला आया था। सुबह सुबह उसने देखा कि कुछ सन्यासी जो वहीं पर आश्रम बनाकर रह रहे थे, उन्हें देखकर उस व्यक्ति के मन में एक और में आशा की किरण जाग उठे। उसे लगने लगा कि यह जीवन तो बड़ा आसान है,
बस सन्यास ले लो और सन्यासी बन जाओ। कि बाहर जाकर कोई काम करना पड़ता है और न ही पत्नी और बच्चों की कोई जिम्मेदारी, बस भिक्षा मांग लो और भिक्षा मांगकर खाओ। साथ ही आसपास के लोग सम्मान भी करते हैं, वह मैं पूछते हैं। यह सब सोचकर वह व्यक्ति आश्रम की ओर चला गया। श्रम में वहां पर एक गुरुवर बैठे हुए थे। उनके सामने पहुंचकर उसने अपनी सारी व्यथा हुए सुना दी और उसने गुरुवर से कहा, है गुरुवर, मैं इस तरह का सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे सादा जीवन जीना है। मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। उस व्यक्ति की बात सुन वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वह व्यक्ति सन्यासी तो बन चुका था, लेकिन अभी भी उसके मन में वही तकलीफें, वही कठिनाइयां थी। वो आश्रम का रोजमर्रा का काम करने लगा था, परंतु अब उसे यह भी कठिन लगने लग गया था। रोज सुबह सुबह उठना, ध्यान करना और फिर भिक्षा मांगने जाना। गुरुदेव का प्रवचन सुनने का मन हो या न हो, लेकिन बैठकर सुनते रहना। अब उसे ये सारे काम भी कठिन लगने लग गए थे। इनसे परेशान हो चुका था, क्योंकि आश्रम के नियम घर से कहीं ज्यादा कठोर थे और उसे अब ये सब और ज्यादा कठिन लगने लग गया था। उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन वह अपने गुरुवर के पास गया और उनसे कहने लगा, है गुरुवर, ध्यान करना बहुत मुश्किल है। यह मेरे लिए तो कठिन कार्य है। मैंने इसे करने की कई बार कोशिश की, लेकिन यह आसानी से नहीं होता। मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर मेरा ध्यान लगता ही नहीं। मेरे लिए आश्रम के इन नियमों का पालन करना भी बहुत कठिन है। वैसे भी जब मैंने संन्यास नहीं लिया था तब भी मेरा जीवन बहुत खराब था और अब भी मेरा जीवन वैसा ही चल रहा है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत फूटी हुई है। मेरे जीवन कभी खुशहाल नहीं हो सकता। सांसारिक जीवन में भी दुखों से घिरा रहता था। अपने उस जीवन में मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं मिला और यहाँ इस जीवन में भी मैं दुखों से घिरा हुआ है। यहाँ भी मुझे तोको के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। मैं अब यहाँ भी नहीं रह सकता, मुझे से जाना होगा। मैं अब इन सब चीजों को और नहीं झेल सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। व्यक्ति की इन सारी बातों को सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस बेटी के कान पकड़कर उसे जोर से दिया और कहने लगी, यह जीवन है, इसे क्या तुमने कोई खेल समझ रखा है? क्या इसे तुम्हें कोई मजाक बना रखा है? यह कठिन है। कहने वाले, चलो मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलाता हूं। गुरुदेव उस व्यक्ति को लेकर एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके दोनों पैर नहीं थे। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है? गुरुदेव की इस बात का जवाब देते हुए वह लंगड़ा व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, मेरा पूरा जीवन कठिनाइयों से ही भरा हुआ था और आने वाला जीवन की कठिनाइयों से ही भरा रहेगा। शायद अगर मेरे पास मेरे दोनों पैर होते तो मैं अपने जीवन में मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को खुशहाल बना लेता। उस लंबे व्यक्ति की बात सुनने के बाद गुरुदेव उस व्यक्ति को लेकर एक दूसरे बीमार व्यक्ति के पास पहुंचे। गुरुदेव ने उस बीमार व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा जीवन में कठिनाइयां है? कोई कष्ट है? इस पर वह बीमार व्यक्ति कहता है, एक बार मेरी यह बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं फिर से खुशहाल जीवन जी सकूंगा। मेरे जीवन में तब कोई भी कठिनाइयां नहीं रह जाएगी। मैं अपने जीवन को खुशियों से भर लूंगा। ये सारी बातें सुन गुरु अपने शिष्य को एक तीसरे व्यक्ति के पास ले गए। वह तीसरा व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था,
कि हे ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अब और नहीं जीना। मैंने जीवन भर बड़े दुख झेले, बड़ी कठिनाइयां मैंने झेली है, लेकिन अब यह बीमारी मुझसे सहन नहीं होती। मैं इतना दर्द से कराह रहा हूँ, तुम मुझ पर रहम नहीं कर रहे। एक बार मेरी पुकार सुन लो और मुझ पर रहम करो, मुझे अपने पास बुला लो। उस व्यक्ति की सारी बातें वह शिष्य और गुरुवर वहीं पर खड़े होकर सुन रहे थे। तभी शिष्य ने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, यह एक ऐसा व्यक्ति है, सभी तो कह रहे हैं कि मेरी यह समस्या दूर हो जाएगी या फिर मेरी यह बीमारी खत्म हो जाएगी तो मैं अपने जीवन को खुशहाल बना लूंगा, लेकिन यह व्यक्ति तो सीधा भगवान से कह रहा है कि मुझे अपने पास बुला लो। इसे ऐसी क्या तकलीफ है, इसे ऐसी कौन सी बीमारी है? यह सुन गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, जो लाइलाज है, लेकिन इस बीमारी में इसके पूरे बदन में एक असहनीय दर्द होता रहता है और इस पीड़ा के सामने उसे एक ही उपाय समझ में आ रहा है और वो है इस जीवन से छुटकारा। आगे गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि अब बताओ किसके जीवन में दुख नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, जिसके जीवन में परेशानियां नहीं हैं। यह कहते हुए गुरु अपने शिष्य को एक तालाब के पास खींच कर ले गए और अपने शिष्य से कहने लगे कि इस तालाब के पानी में गौर से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, मुझे इस तालाब के पानी में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल यह पानी ही तो है। तभी गुरुवर ने कहा, और ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। तभी उस शिष्य ने और गौर से देखने की कोशिश की और अपने गुरुवार से कहा, हे गुरुवर, मुझे इस तालाब में मुझे मेरी परछाई नजर आ रही है और इसके अलावा इस तालाब में मुझे और भी कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी गुरुवर ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उठाया और कहा, जिसकी परछाई तो इस तालाब में देख रहे हो, क्या वह व्यक्ति अपाहिज है? क्या इसे कुछ ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका दर्द असहनीय है? इसे अपने जीवन से छुटकारा चाहिए कि उस व्यक्ति को जीवन में कोई ऐसी कठिनाइयां हैं, कोई परेशानियां हैं जिसे वह सुधार नहीं सकता। यह सारी बातें सुन वह शिष्य तुरंत ही अपने गुरुवर की चरणों में गिर गया और अपने गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब जो मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ चुका हूं। मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और ना ही मेरे जीवन में कोई दुख है। यह तो मैं ही हूं जो अपने जीवन में कठिनाइयां ढूंढ रहा है, तकलीफें दूर रहा है, परेशानियां ढूंढ रहा है और दुखों से उलझना चाहता है। आगे कोशिश अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, वास्तव में हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती और फिर भी हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का एहसास क्यों होता है? क्यों हमें लगता है कि हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और हम इसी में हमेशा उलझे रहते हैं? अपने शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए गुरुवर कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा यह केवल आप तय करते हैं, वे हम पर निर्भर करता है। यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। आसान चीजों को यदि तुम कठिन मान लोगे तो वह तुम्हारे लिए कठिन है और वहीं पर यदि तुम कठिन चीजों को भी आसान मान लोगे तो तुम पहाड़ जैसी कठिनाइयों को भी काट सकते हो, छीन सकती हो और वहां से निकल सकते हो। बड़े से बड़ा पत्थर तुम आसानी से हिला सकते हो। शिष्य को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। शिष्य और गुरुवर वापस आश्रम की ओर लौट गए। अगले दिन से शिष्य ने सारी चीजें आसान महसूस करनी शुरू की जो उसे कठिन लगती थी।
धीरे धीरे अब से आश्रम का हर काम आसान लग रहा था। वो आश्रम के सभी कामों को मन लगाकर किया करता था और अब उसे कठिनाई का एहसास भी नहीं होता था। वो सारे काम करता था, केवल जनसभा में वह नहीं जाता था। और यह बात बाकी शिष्यों को अच्छी नहीं लगी। बाकी शिष्यों ने जाकर गुरुवर से उसकी शिकायत कर दी और कहने लगे, हे गुरुदेव, वह शिष्य जनसभा में कभी नहीं आता बल्कि बाहरी कुछ अजीब अजीब हरकत करता रहता है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। ऐसा लगता है मानो उसने अपनी मानसिक स्थिति होती हो। यह बात सुनकर गुरुवर अपने उस शिष्य के पास गए। उन्होंने जो देखा वह देखकर वो बड़े ही खुश और आश्चर्यचकित भी थे। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य ध्यान से बैठा हुआ है, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज सुन रहा है, कभी किसी पेड़ को गले लगाता है तो कभी हाथ उठाकर आकाश की ओर निहारता रहता है, कभी आंखें बंद कर घूमता है तो कभी पानी के बहने की आवाज सुनकर मस्त हो जाता है। रोज सुबह सूर्य का उदय होना उसे देखना अच्छा लगता है और शाम को उठाते हुए रोज बैठकर ध्यान से देखता रहता है। जब गुरुवर में अपने शिष्य को ध्यान से देख लिया तो उसके पास गए और अपने शिष्य कहने लगे, लगता है तुम्हें तुम्हारा कठिन ध्यान मिल गया है, जिसके लिए तो अपना घर छोड़कर यहाँ आए थे। अपने गुरु की इस बात को सुनकर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, कठिन कुछ नहीं है। जैसे हमारी सांस लेना इतना आसान है, वैसे ही ध्यान करना भी बहुत आसान है। ध्यान ही जीवन है, ध्यान ही सरलता है और सरलता ही जीवन है। बल्कि ध्यान का न होना जीवन में कठिनाइयों को आमंत्रित करता है। जो तकलीफें, जो समस्याएं हमारे जीवन में नहीं हैं, उसकी पीड़ा का अनुभव हमें कराता है। जैसे ही शिष्य ने ये सारी बातें कही, गुरुवर प्रसन्न हो गए और अपने शिष्य के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अब समझ चुकी हो, तुम बहुत सरल हो चुकी है, सीधे बन चुके हो, तुम्हारे जीवन में वह सरलता अब आ चुकी है, इसलिए तुम्हें अब सब कुछ आसान लग रहा है। तुम्हारा जीवन सरल हो गया है। अब तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत, कठिनाइयां, फिर तकलीफें आ जाएं, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति हो जिससे आज तक तुम्हारा पाला तक न पड़ा हो, उसे भी तो अब आसानी से हल कर सकते हो। अब से तुम्हारे सामने जो भी परिस्थितियां आएंगी वह तुम्हें सरल ही नजर आएंगी। आगे गुरुवर अपने उससे कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के धोखे से दुखी है, उसके जाने से दुखी है, उसके परिवार वाले जब उसे समझाते हैं तो सब उसे दुश्मन नजर आते हैं। जो भी उसे समझाने की कोशिश करता है उसी में उसे अपना दुश्मन नजर आता है। उसका दिल टूट चुका है। अब ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे लगता है कि अब मुझे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। वह केवल अपने मार्ग से भटक चुका है। वह जीवन में ध्यान से भटक चुका है। इस दुनिया में जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हमें यह दुनिया मिलती है। इस दुनिया के लोग मिलते हैं, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और भी रिश्तेदार मिलते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमें मिलता है। मिलने के साथ ही उसके बिछड़ने का समय भी शुरू हो जाता है। जिस प्रकार हमें यह दुनिया मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमसे यह दुनिया छूट भी जाती है। हम सब यह जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इससे वो लगाव रखते हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए। हम इस जीवन को जीते हैं, इसका आनंद लेते हैं
और विषयने वालों के शोक में हम रोते रहते हैं, बल्कि हमें अपने भी छोड़ने वालों के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे यह जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु हुई एक सत्य है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और हुई दोनों वापस आश्रम में चले गए। अब धीरे धीरे उस विषय को 6 महीने बीत चुके थे और आप उस व्यक्ति को अपनी बीवी और बच्चों का एहसास होने लगा था। उन्हें उसकी पीड़ा समझ में आने लगी थी। गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मैं अब घर वापस जाना चाहता हूं। मैं अपने बीवी बच्चों को वह सुख सुविधाएं देना चाहता हूं जो मैं यूं ही छोड़कर चला आया था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर वापस जा सकता हूं। गुरुदेव ने खुशी खुशी अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और वह वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा भूख से तड़प तड़प कर रो रहा है। उसकी मां उसके लिए खाना लेने गई है। उसने भागकर अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी झोली से निकालकर उसे कुछ भोजन दे दिया। उसका बेटा वह भोजन खा ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर उसकी मां आ पहुंची। उसके हाथों में एक रोटी भी थी जो कहीं से लेकर आई थी। उसकी नजर जैसे ही अपने पति पर पहुंची वो फूट फूट कर रोने लग गई और उसने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। नाम में आपको दांतों की नई में आपको तानी मारूंगी, लेकिन अब की बार हमें छोड़कर मत जाना। तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं, तुम सही थी, मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके, आनंद में हो सके। हमें 2 वक्त की रोटी के लिए इस तरह से दर दर भागने की जरूरत न पड़े। तुमने सही कहा था, मैं गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास तुमने कराया है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। तुम्हारे और हमारे बच्चे की जीवन रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। इसका पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अब इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जीवन जितना कठिन मुझे लगता था, यह उतना कठिन नहीं, यह तो सरल है। यदि का इस गीता ज्ञान भंडार चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी भगवद गीता मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।